तेरे मेरे दरमियाँ। क्या कभी तुमने सोचा है कि हम छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं पूरी जिंदगी, पूरी स्कूलिंग, पूरा कॉलेज इस बात के लिए मेहनत करते रहते हैं कि एक दिन हम अपने शहर से दूर चले जाएं काम पाने के लिए। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो पापा अक्सर आउट स्टेशन पे रहते थे और मम्मी को जब कॉल करते थे तो मम्मी के चेहरे पे ना खुशी होती थी, लाइक लैंडलाइन पे फोन आता था एंड शी यूज्ड टू बी रियली हैप्पी। और मुझे लगता था यार जो लोग बाहर जाते हैं उनकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है ना। तो मैं भी मम्मी से कहा करता था, मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी बाहर जाके काम करूंगा। मम्मी मुझे देख के मुस्कुरा देती और मैं खुश हो जाता। वक्त आया, मैं पढ़ा, अच्छा पढ़ा है, इंजीनियरिंग की और बैंगलोर में मेरी नौकरी लग गई। और देखो आज दिवाली के दिन बैंगलोर में लगी नौकरी से वक्त पाने के बाद बिल्डिंग की छत पर आकर रोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। जब मुझे मिली तुम, शायद तुम भी यही करने आई थी। कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं फोन रखकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था, आंखों को पोंछता हुआ, और तुम आसमान की फोटो खींचने की एक्टिंग कर रही थी। दिवाली जैसे त्योहार पर अकेले नए शहर में होना कैसा फील होता है, ये दो अजनबियों से बेहतर कौन जानता है, जो दोनों अपना परिवार पीछे छोड़ा है। मैंने तुमसे पूछा, तुम भी घर नहीं गई दिवाली पे? और तुम मुस्कुराने लगी। और फिर लगातार 3 घंटे तक ये दो अजनबी आपस में बतियाते रहे, बचपन के बारे में, दोस्ती के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, अकेलेपन के बारे में, खालीपन के बारे में। एंड यू नो व्हाट, सडनली मुझे उतना खाली नहीं लग रहा। सडनली मुझे लग रहा है कि इस शहर में जो अनजान है, रूथलेस है थोड़ा सा, यहां पर भी मेरा कोई है, कोई दोस्त, कोई अपना। ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन हमें इतना करीब ले आई है, हैरानी की बात है ना, बट ऐसा ही तो होता है। हर अकेला इंसान एक दिन अपना साथी ढूंढ ही लेता है, जैसे मैंने ढूंढ लिया है तुम्हें। आई नो ये बहुत स्टूपिड है, सिर्फ 3 ही घंटे हुए हमको मिले हुए, बट अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे और मिलना चाहता हूं और तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहता, तो क्या इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी जगह है? इतनी जल्दी ना सही, लेकिन मे बी आफ्टर अ फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स, क्या हो पाएगी ये बात कभी तेरे मेरे दरमियां? जब मैंने पहले दिन इस अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था ना, उसी दिन ये ख्याल आया था कि इधर की छत से ये शहर कितना सुंदर लगता होगा। पर पहले शिफ्टिंग की भाग दौड़ और फिर जिंदगी की, कभी समय ही नहीं मिला इधर आकर एक लंबी सांस लेने का। और देखो आज जब समय मिला तब दूर दूर तक सब व्यस्त है, कोई दिए लगाने में तो कोई रंगोली सजाने में। आज ये सब देख कर ना पहली बार इतने महीनों में घर से मीलों की दूरी महसूस हो रही है। छत से नीचे देख ही रही थी कि लगा चलो घर वीडियो कॉल कर लिया जाए, और तभी आए तुम। काला कुर्ता, हाथ में फोन, और सर झुकाकर कहने लगे, हाँ मम्मी सब दोस्त हैं यहाँ, आप टेंशन मत लो, आप भी दिवाली अच्छे से मनाओ, हैप्पी दिवाली। तुम्हें देखकर मैं समझ गई, मेरी तरह तुम्हारे आसपास भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। फोन कट करके मुझसे कुछ दूर आकर तुम खड़े हो गए। मैं सोचती रही कि तुमसे ना कोई बात करूं, कभी अपना दुपट्टा ठीक करने के बहाने, तो कभी फोन ढूंढने के। मैं तुम्हें देखती रही, फिर फाइनली मुझे आसमान की तस्वीर लेते हुए देखकर तुमने ही पूछ लिया, आप भी घर नहीं गई? तुम्हारी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, और मैंने बोला कि हाँ, वो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। आप भी नहीं गए? तुमने मुझे देखा और बड़े ही ठहराव से बोला, मुझे भी। तुम्हें पता है उस दिन ना हम दोनों को कुछ ऐसा मिला जिसकी तलाश हम दोनों को इस अनजान शहर में कब से थी। बस कोई ऐसा जो इस शहर का खालीपन समझ सके, जिससे ऑफिस के यस सर, यस मैम के बाद भी ना बात करने का मन करे। कितनी अजीब बात है ना, कब से टाल रही थी मैं इस छत पर आना, पर शायद इसलिए क्योंकि तब आती तो तुम नहीं मिलते। शाम के 6 से रात के 10 बज चुके हैं,
ना तुम अपनी जगह से हिले हो ना मैं, ना तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बातें कम हुई हैं और ना मेरे पास। तुम्हें पता है आज तुमने ना मेरी दिवाली को सच्ची में हैप्पी बनाया है। और क्या पता आगे भी हर दिन हैप्पी हो। क्या पता ये बस शुरुआत हो इस अनजान शहर में एक नए साथ की, तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।